नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली मेट्रो के वायरल वीडियो पर DMRC की सफाई आ गई है। ज्यादा भीड़ की वजह से एग्जिट गेट को खोलने की बात DMRC की तरफ से कही गई है। सोशल मीडिया पर मेट्रो का ये वीडियो वायरल है और वीडियो में गेट को कूदकर बाहर निकल रहे हैं ये लोग। 13 फरवरी की रात का जामा मस्जिद का ये वीडियो है, जहां पर देखिए किस तरह से वहां पर जो गेट मेट्रो में लगे होते हैं उन्हें क्रॉस करके, उन्हें फांद कर नजर आ रहे हैं ये लोग। यकीन नहीं हो रहा ये दिल्ली मेट्रो की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो 13 फरवरी की रात 11:22 का है। बताया जाता है कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही दो ट्रेनें एक साथ आईं, एग्जिट गेट पर भारी भीड़ लग गई। उसी वक्त एग्जिट गेट ने काम करना बंद कर दिया। भीड़ ज्यादा थी, लिहाजा लोगों को साइड के गेट से निकालने की परमिशन दी गई। CISF सूत्रों का कहना है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सभी एग्जिट गेट खोल दिए गए थे। DMRC ने अपनी सफाई में कहा है कि थोड़ी देर के लिए यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई और कुछ यात्री बाहर निकलने के लिए AFC गेट कूदकर बाहर निकल गए। ऐसे यात्रियों को सलाह देने के लिए सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी पर्याप्त रूप से मौजूद थे। स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुई, बल्कि AFC गेट पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ यात्रियों की ये क्षणिक प्रतिक्रिया थी। CISF और DMRC के दावे अपनी जगह हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं भी कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। दूर दूर तक मेट्रो के कर्मचारी नहीं दिख रहे। मोबाइल में वीडियो शूट किए जा रहे हैं, सीटियां बजाई जा रही हैं। हुड़दंग जैसी स्थिति है। यहाँ मेट्रो की व्यवस्था का माहौल उड़ता दिख रहा है। और दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का बड़ा ऐलान। विवाद खत्म नहीं हुआ तो सनातन का त्याग करेंगी हिमांगी सखी। विवादों से मैं थक चुकी हूं, उनका कहना है कि कल्याणी पर हमले का मुझे दुख है। CM योगी के हस्तक्षेप से ही ये विवाद खत्म होगा। किन्नर अखाड़े का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पर हमला होता है और उसका सीधा आरोप वो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगाती है। लेकिन अब 2 दिन पहले किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी गिरी पर भी हमला हुआ है, जिस पर उन्होंने सीधा आरोप किन्नर मुस्कान पर लगाया। उसके साथ उन्होंने हिमांगी सखी पर भी उनके हमले के होने के आरोप लगाए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हिमांगी सखी जी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किन्नर अखाड़े का जो विवाद है वो कब थमेगा। हिमांगी जी, ये आखिर जो विवाद चल रहा है आप लोगों में, पहले आपके ऊपर हमला होता है, फिर कल्याणी के ऊपर हमला होता है, आपने उनके ऊपर आरोप लगाया, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। आखिर ये विवाद किस बात का है और ये विवाद कब थमेगा? देखिए, ये विवाद थमेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें हस्तक्षेप करें, तभी ये विवाद खत्म होगा। क्योंकि सनातन का डंका पूरी और लहराया हुआ है। ऐसा ना हो कुंभ से एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाए जो कि कभी जीवन में किसी ने सोचा ना हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ना सोचा हो, चाहे मुख्यमंत्री ने ना सोचा हो। क्योंकि मैं अब थक गई हूँ, मैं एकदम मैं क्या कहूँ, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद को शर्म आने लगी अपने आप को सनातनी बोलने के लिए, कि इस तरह का जो विवाद हो रहा है और जो मेरे ऊपर हमला हुआ उसका एविडेंस तो सब चीज सामने है। कल्याणी के साथ हुआ, मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर जहाँ तक मुस्कान की बात करती हैं तो मुस्कान का जीवन हिजड़ा जीवन था, उनके साथ का था। जो उनके साथ जो लेन देन है वो डायरेक्ट उनसे बात करे। मैंने मुस्कान को सनातन में जोड़ा है और उन्हें महामंडलेश्वर पद दे के आगे बढ़ाया है। मैंने हिजड़ा जीवन से उनको, वो हिजड़ा जीवन नहीं चाहती थी, इसीलिए सनातनी में जोड़ा है। मगर आपका जो वाद विवाद है, आप डायरेक्ट उनसे बात करें। आप मेरा नाम इन्वॉल्व करके कुछ हासिल नहीं होने वाला कल्याणी जी। और मैं यही कहूंगी, जस गुरु तस चेला। जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसा गुरु मिलेगा तो चेला भी वैसा ही होगा। चेले की गलती नहीं होती, गलती गुरु की होती है। अगर सनातन धर्म में इस तरह की बातें अगर बार बार होती है तो मैं आज सच्ची TV9 चैनल के माध्यम से दुखी होके यही कहूंगी कि मैं बहुत जल्द गंगा जी के तट पे त्रिवेणी में जाके अपना कंठा
अपना गले का कंठा उतार के गंगा जी में प्रवाहन कर दूंगी, गले सर का तिलक तो निकाल दूंगी और सनातन धर्म का महात्याग पूरी मीडिया और प्रेस के सामने करूंगी। क्योंकि जब अगर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इस बात को सुलझाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही है और किन्नर समाज में भी बहुत सारी मतभेदें हैं और एरिया को लेकर और ये सब चीज, हम एरियाओं से परे हैं, हम सनातन धर्मी हैं। हिमांगी सखी का कहना है कि किन्नर समाज में जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर विवाद चल रहा है, अगर जल्द ये विवाद खत्म नहीं हुआ तो वो माँ गंगा की गोद में जाके सनातन धर्म का ही त्याग कर देंगे। और एक के बाद एक विवाद जुड़ते जा रहे हैं महाकुंभ में। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कुंभ के बारे में आंकड़े छुपा रही है सरकार। अखिलेश यादव का कहना है कि 60 करोड़ ने स्नान किया, ये तंज वाले लेजेंड। उन्होंने कहा 65 से 70 साल के लोग स्नान नहीं कर पाए हैं, कुंभ को और बढ़ाया जाए, लंबा किया जाए। कुंभ में जो हमारी जानकारी है अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गईं, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। सियासी बयानों के बीच खबर ये कि प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक भक्तों की भीड़ लगी हुई है। रामलला के दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आइए देखते हैं टीवी 9 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तस्वीर अयोध्या की है, जहां रामलला के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। भगवान राम के दर्शन के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये भीड़ बताती है कि भगवान राम के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। राम जन्मभूमि पथ पूरी तरह भक्ति पथ बना हुआ है। पूरा राम पथ श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आ रहा है। राम की नगरी अयोध्या में अगर अभी कुछ है तो वो केवल राम नाम की गूंज है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। राम मंदिर के प्रवेश द्वार से राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें वहां मौजूद टीवी 9 संवाददाता आशुतोष पाठक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। भक्त ढोल मृदंग बजा रहे हैं, नाचते गाते महाकाल के डमरू बजाते ये श्रद्धालु मंदिर परिसर से होते हुए रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी है। पूरा भक्ति पथ श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। जब से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। और अयोध्या से बाप को लेकर चलते हैं मुंबई, जहां बैंक घोटाले केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्व जनरल मैनेजर हितेश मेहता हिरासत में लिए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने हितेश को हिरासत में लिया है। 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप हितेश पर है। सीपी ऑफिस के लिफ्ट में चेहरा छिपाते ये हैं न्यू इंडिया बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता। हितेश मेहता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस इस बहुमंजिला एनएल कॉम्प्लेक्स के आर्यावर्त सोसाइटी में दोपहर में पहुंची थी। आर्थिक अपराध शाखा ने मेहता के दहीसर वाले इस घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि आर्यावर्त सोसाइटी के 14वें फ्लोर पर रेड की गई। रेड के दौरान मुंबई की दहीसर पुलिस मौजूद रही। बैंक के मुख्य लेखा अधिकारी ने दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हितेश मेहता पर 122 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप है, जो बैंक के जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। शिकायत के बाद हितेश मेहता को आर्थिक अपराध शाखा ने समन भेजा था। इससे पहले शुक्रवार को आरबीआई ने 12 महीने के लिए कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को काम करने पर रोक लगा दी थी। रिजर्व बैंक ने कहा था कि बैंक में मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ता के बचत खाता या चालू खाता के साथ किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।
हालांकि वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत है। और इधर रणवीर इलाहाबादिया के फूहड़ और अमर्यादित संवाद मामले की पुलिस जांच कर रही है और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। इंडियाज गॉट लेटेंट और अन्य ऐसे शो के खिलाफ अश्लीलता को लेकर महाराष्ट्र सरकार को शिकायतें मिली हैं। इसे लेकर संस्कृति विभाग के मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। थिएटर मध्ये तिकीट लावून होत आहे आणि त्यामुळे आपल्या नाट्यगृहामध्ये तिकीट लावून कांदेपोहे सारख्या अशा अश्लील पद्धतीचे कार्यक्रम होत असतील आणि त्याला रंगभूमी मंडळाची परवानगी नसेल तर त्याच्यावर तातडीने कारवाई करा अशा। बीजेपी नेता राम कदम ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जेल भेजने की बात कही है। क्या यूट्यूब से मिलने वाले पैसे कम थे, इस कारण उसने ऐसा किया? महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, इस भूमि पर इस प्रकार की विचारधारा को कोई स्थान नहीं है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसे शख्स जेल के सलाखों के पीछे हों। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मखीजा ने पुलिस पूछताछ में अपना बयान भी दिया है। और अब बात ऐसे कानून की जिसके आने से पहले ही काफी हंगामा हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून लाने जा रही है और इसे लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। सियासी दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है कि जब दो नौजवान लोग एक साथ आते हैं तो होता है, लेकिन लड़कियों का धर्मांतरण करना ठीक नहीं है। कानून अगर बनता है तो उसमें इसका प्रावधान होने की आवश्यकता है। वह लड़की को मुस्लिम बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। और जिस तरह दो नौजवान एक साथ आते हैं तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली धर्मांतर के लिए हमारा भी विरोध है। और जब कानून बनेगा तभी ध्यान देकर कानून बनना चाहिए। मेरे ख्याल से ये देश लोकतंत्र है और एक सशक्त लोकतंत्र में कौन किससे प्यार करेगा, शादी करेगा, इसका अंतर्गत मामला होता है। लिविंग रिलेशन में लड़की रह सकती है किसी के साथ, आज़ादी इतनी देना चाहते हैं और जो 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुने, उस पर पाबंदी लाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं बना है, जो बनाना है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदुओं के साथ जा रही हैं या हिंदू से शादी कर रहे हैं, हिंदू बन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से हिंदू मुस्लिम बन रहे हैं। यूपी के संभल हिंसा केस के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की चहारदीवारी पर हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि ये सभी संभल हिंसा के आरोपी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी के हाथ में पत्थर है तो किसी के हाथ में तमंचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इनकी तस्वीरें निकाली है और अब इनकी गिरफ्तारी के लिए पोस्टर चस्पा कर लिखा है कि इन्हें पहचानो और इनाम पाओ। पुलिस काफी समय से संभल में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। करीब 74 से ज्यादा। देखिए इनकी पहचान मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए किस तरह से है, इनकी पहचान की गई थी। इनकी पहचान करने के बाद इनके ड्रोन कैमरे से इनके फोटो लिए गए। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। दंगाइयों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। हिंसा के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा की इस घटना के आरोप में 76 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने के बाद इनकी गिरफ्तारी की है। बाकी आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने उनके पोस्टर जारी कर दिए हैं। जामा मस्जिद पर कुल 74 वांछितों के पोस्टर लगाए गए हैं। इन आरोपियों में शारिक साठा गैंग के 2 सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और बिहार में चुनाव से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार तो नीतीश कुमार कछुए पर बैठे दिखाई दिए गए हैं। बिहार में ये पोस्टर सियासी गली में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर आरजेडी के कार्यकर्ता ने लगाया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कछुए पर बैठाया गया है। पोस्टर के माध्यम से दर्शाया कि बिहार का जो विकास है कछुए की चाल से चल रहा है। इसमें एक गति चाहिए, एक ओजस्वी व्यक्ति ही इस गति को प्रदान कर सकता है, उसका नाम तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी जी की सर पर दौड़ते जो घोड़े आप देख रहे हैं पोस्टर में, वो विकास की रफ्तार को स्पष्ट कर रहा है। वहीं जेडीयू ने कहा कि बिहार में आरजेडी का कोई अधिकार नहीं है। पोस्टर और एक्स पर केवल बातें करते रहने से बिहार की जनता के दिलों में जगह बना पाना इतना आसान नहीं होगा।
और तेजस्वी यादव की तो कोई जमीन तैयार है ही नहीं। अब ये लोग कैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि इन्हें लगता है कि इनको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता आज भी 90 से 2005 के उस काले दौर को नहीं भूल पाई है। और अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की सीवीसी जांच पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लोगों को गुमराह कर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आप ही ने कंप्लेंट दी और आप ही की कंप्लेंट पर अब सीवीसी जांच हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आपसे? ये बहुत ही सुखद अवसर है कि न्याय के रास्ते पर ये भ्रष्टाचारी लोगों का की एक प्रकार से मैपिंग हो रही है या स्क्रीनिंग हो रही है। जो लोग लोगों को गुमराह करते रहे, उनके सेंटीमेंट से खेलते रहे, अब वो जनता की नज़र में भी उतर चुके हैं और कानून भी अपना काम कर रहा है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इन बहरूपियों को पहचान लिया समय रहते और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोग प्रपंच से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपसे, दिल्ली की जनता से सच छुपाना चाहते हैं, झूठ बोलकर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे, आपका विश्वास तोड़ते रहे और आज ये पकड़े गए हैं। इनको सज़ा मिलेगी, मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए।